यह कथा उस बोधिसत्व की है जो हिरण के रूप में जन्म लेकर संकल्प और आत्मनियंत्रण का आदर्श प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि मृत्यु के सामने भी यदि मन अडिग है तो वही सच्ची विजय है। जो जीवन के अंतिम क्षण तक अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही सत्य साधक है। भीतर की स्थिरता ही बाहरी भय को परास्त करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पर्वत श्रृंखला के पास एक तपस्वी हिरण रहता था। उसका शरीर दुर्बल था पर मन अत्यंत स्थिर। वह बोधिसत्व था जिसने अनेक जन्मों में तप और साधना द्वारा मन को वश में करना सीखा था। उस वन में कई शिकारी आते जाते रहते थे पर उस हिरण को कभी किसी से भय नहीं हुआ। वह दिन भर एक ही स्थान पर ध्यान में बैठा रहता, बिना हिले बिना डरे। एक दिन कुछ शिकारी उसे देखकर चौंक गए। उनमें से एक ने कहा, यह तो बहुत सीधा शिकार है, न भागता है न डरता है, इसे मारना तो आसान होगा। शिकारी अपनी योजना के बारे में विचार करने लगे। एक शिकारी ने कहा, चलो इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा लग रहा है कि इसे डर नहीं लगता। दूसरे ने कहा, पगले, यह कोई साधारण हिरण नहीं लगता, देख इसकी आंखों में कैसा तेज है, फिर भी यदि यह टस से मस न हो तो मार ही डालेंगे। शिकारी पास गए। हिरण ने आंखें खोली पर हिला नहीं, वह शांति से बैठा रहा। एक शिकारी ने चकित होकर पूछा, तू भाग क्यों नहीं रहा? हिरण बोला, मैंने संकल्प लिया है, जब तक यह जीवन स्वयं समाप्त न हो मैं हिंसा से न भागूंगा न प्रतिकार करूंगा। मेरे जीवन का अंतिम क्षण भी भय से नहीं शांति से बीते, यही मेरा संकल्प है। शिकारी कांप गए। उन्होंने अपने धनुष नीचे किए। हमने बहुत पशुओं को मारा। एक शिकारी बोला, पर आज पहली बार किसी ने हमारी आत्मा को जगा दिया। उन्होंने हिरण को प्रणाम किया और लौट गए। शिकारी अपने दिल में एक अजीब सी हलचल के साथ लौटने लगे। उन्होंने अपने के पर विचार किया और उनके अंदर एक बदलाव का एहसास हुआ। अब वे समझने लगे थे कि जीवन की सच्ची सुंदरता केवल शिकार में नहीं बल्कि शांति और सहिष्णुता में है। पर्याप्त समय बीतने पर उन शिकारियों ने उस अनुभव को कभी न भुलाने का संकल्प लिया। जब शिकारी जंगल के भीतर से लौट रहे थे तब उन्होंने अपने जीवन की दिशा को बदलने की संकल्प किया। वे अब केवल शिकारियों के रूप में नहीं बल्कि संरक्षणकर्ताओं के रूप में भी संकल्प ले चुके थे।